अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 90, जिसमें हम लोग क्लास 10th के यूनिट नंबर 14 पे हैं, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इन दिस चैप्टर आवर मेन फोकस इज़ ऑन द एटमॉस्फेयर। हम लोग एटमॉस्फेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है एटमॉस्फेयर की हमारी अर्थ के लिए, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, कहाँ कहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं, अगर हमारे सोलर सिस्टम में देखें तो अर्थ जो है अभी तक वो वाहिद प्लैनेट है, एक अलाता से एक सिंगल प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ है। बाकी प्लैनेट्स पे रिसर्च वर्क जारी है, पर अभी तक कहीं पे कोई भी लाइफ के आसार, ज़िंदगी के आसार कहीं पे नज़र नहीं आते। तो वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो इस स्पेशल तरीके से बना हुआ है, इस स्पेशल वे में डेवलप हुआ है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी कि लाइफ को सपोर्ट करता है। अगर ये एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाए या एटमॉस्फेयर को अगर हम ख़त्म कर दें यहाँ से, तो लाइफ जो है अर्थ के ऊपर से भी फिनिश हो सकती है। तो जब हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देर आर 4 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है और उसके अलावा थर्मोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि ये क्या होता है। 0 से 12 किलोमीटर तक हमने स्टडी किया कि इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है व्हेन एवर वी मूव फ्राम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द एल्टीट्यूड। तो हर किलोमीटर के बाद 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है। उसके अलावा हमने यहाँ पे गैसेस देखी थी कि कौन कौन सी प्रेजेंट हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उसके अलावा वाटर वेपर्स हैं। और हमने इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी जाना था कि ये गैसेस किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द नेक्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि ट्रोपोस्फेयर से बिल्कुल ऊपर है। ट्रोपोस्फेयर तो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज़ द अर्थ, ये जो इसके ऊपर वाली लेयर है दिस इज़ अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर जो लेयर आती है दिस इज़ फॉर द स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, दिस इज़ अर्थ, दिस इज़ ट्रोपोस्फेयर, और ये जो सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अगर हम लोग देखते हैं कि कितने एरिया में प्रेजेंट है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12, यानी कि जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हुई वहीं से ये स्टार्ट होती है 12 किलोमीटर से, ये एक्सटेंड होती है 50 किलोमीटर्स तक। 12 किलोमीटर से एक्सटेंड होकर 50 किलोमीटर तक, और 50 किलोमीटर के बाद अगली लेयर जो नेक्स्ट लेयर आ जाती है दैट इज़ मीजोस्फेयर। जैसा कि हमने ट्रोपोस्फेयर में देखा था कि वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा होता है एज़ वी मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द अप। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और हमने इसकी वजह भी पढ़ी थी, इसकी रीज़न भी स्टडी की थी कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इसके अंदर मौजूद गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है और उसकी वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन एल्टीट्यूड्स पे कम एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। अगर हम लोग बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, तो स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है कि जिसमें टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर से ऊपर की तरफ जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में, तो इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता जाता है। इंक्रीज़ कितना होता है? इसकी बिगिनिंग में जो टेम्परेचर था -58 डिग्री सेल्सियस, जो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की लेयर तक था, और उसके बाद जब ये मज़ीद हम ऊपर हाइट की तरफ जाएंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर -2 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव होने की तरफ आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बताया कि ट्रोपोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर जो है 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है स्टार्टिंग फ्रॉम 12 किलोमीटर। यहाँ पे टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जाता है एज़ वी मूव ऑन द हाइट्स टूवर्ड द हाइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता होता 2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। सॉरी, ये दिस इज़ 2 डिग्री सेल्सियस, नॉट -2 डिग्री सेल्सियस तक ये आ जाता है।
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, जिस तरह से मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर में बताया था कि वहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें थी, वहाँ पे वेदर कंडीशंस, जितनी भी अर्थ को सामना करना पड़ता है, जितनी भी वेदर कंडीशन अर्थ फेस करती है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है। उसके अलावा जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं वो ट्रोपोस्फेयर की लेयर के अंदर ही रहते हैं, वहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर नहीं करते। अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर के इंपॉर्टेंस को देखें तो देयर इज़ दिस आल्सो लेयर आल्सो हैव वेरी मच इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। और ओजोन क्या करती है कि रेडिएशंस को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो हमने देखा कि जिस तरह ट्रोपोस्फेयर के एंड पे हमने कहा था यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था, जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फेयर पे जाएं तो यहाँ पे जो इसकी लेयर है, जहाँ पे इसकी लेयर एंड हो रही है, यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर क्या है? एक ब्लैंकेट है, एक कवर है जो कि अर्थ के बाहर प्रेजेंट होता है, और ये अर्थ को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। बिकॉज जब हम लोग सन से रेडिएशंस को देखते हैं, सन जब रेडिएशंस एमिट करता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, और कोई ना कोई सिस्टम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो अर्थ को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम ऑल द हार्मफुल रेडिएशंस, और हार्मफुल रेडिएशंस को स्टॉप करके जो यूज़फुल रेडिएशंस हैं, गुड रेडिएशंस हैं, उनको अर्थ की सरफेस तक पहुंचने में, अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर होने में हेल्प कर सकें। तो इस वजह से ओजोन की इस प्रॉपर्टी की वजह से इस लेयर का, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है, इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर लेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी रीजन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम टॉप पे तरफ जा रहे हैं, हाइट की तरफ जा रहे हैं, एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे कि लोअर लेयर टेम्परेचर, जो जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हुआ था, वहाँ पे मैंने आपको बताया टेम्परेचर जो था वो -58 डिग्री सेल्सियस था, और जब ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट हो गए स्ट्रेटोस्फेयर को मज़ीद हम लोग ऊपर हाइट की तरफ जाते जाएंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे आके 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर इज़ लेयर्ड इन टेम्परेचर, कि स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर से डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। जब हम ट्रोपोस्फेयर में ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था, और जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में अबव एल्टीट्यूड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है इन द अपर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, तो ओजोन लेयर क्या करती है कि सन की तरफ से आती हुई हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को अपने अंदर, ये यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगी? इट ब्रेक्स डाउन जो ये ओजोन लेयर है ये खुद टूट जाती है इनटू मोनोटॉमिक ऑक्सीजन एंड डायटॉमिक ऑक्सीजन। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ओजोन लेयर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ O3। O का मतलब है ऑक्सीजन। जब 3 डिफरेंट एटम्स ऑक्सीजन के एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज़ एन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जब सन की तरफ से भी आती हुई रेडिएशंस को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है, तो रेडिएशन के अब्जॉर्ब करने की वजह से ये ओजोन लेयर ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू O2, यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, और साथ में मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाती है। दोनों ये जो हैं ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो मिड स्ट्रेटोस्फीयर है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट जो है यहाँ से पास हो रही होती है। अगर मिड स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ की बात करें, यहाँ पे बहुत कम अल्ट्रावायलेट लाइट होगी बिकॉज ज़्यादातर लाइट जो है वो यहाँ पे मौजूद आउटर रीजन में मौजूद ओजोन लेयर ने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली है। और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ओजोन लेयर है, यहाँ पे आउटसाइड ऑन द ऑलमोस्ट एट द एंडिंग ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे ओजोन लेयर है। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट जितनी भी सन की तरफ से आती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं क्योंकि ओजोन लेयर उसको अपने अंदर नहीं एंटर होने देती। और बाकी की अल्ट्रावायलेट लाइट के अलावा बाकी की जो रेडिएशंस हैं, जैसे कि इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं या लाइट की रेडिएशंस हैं, वो इसके अंदर अब्जॉर्ब होती जाती हैं, एटमॉस्फेयर तक पहुँच सकती हैं, अर्थ की सरफेस तक पहुँच सकती हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट क्योंकि हाई एनर्जी की होती हैं आउटर लेयर में, यहाँ पे क्योंकि वो एब्जॉर्ब हुई थी, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से ओजोन लेयर ब्रेक डाउन हो गई थी इनटू ऑक्सीजन एंड मोनोटॉमिक ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम ये मिड पोर्शन की बात करें, ये वाला जो पोर्शन है, चूँकि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं आई, वो तो सिर्फ आउटर पोर्शन में थी, मिड पोर्शन में तक वो नहीं पहुँच सकी, इसीलिए मिड पोर्शन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, वो मीडियम है, ना हाई है ना लो है। तो वहाँ पर दोबारा से
ओजोन के जो ये यहाँ पे ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का जो मोनोटॉमिक एटम है वो दोनों आपस में मिलकर दोबारा से ओजोन लेयर बना देते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एटम जब दोबारा से अपने अंदर कंबाइन करते हैं, दैट इज़ एक्सोथर्मिक। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें ओजोन लेयर ब्रेक डाउन हो रही है इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम, दैट इज़ एन एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है यहाँ पे हीट इन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब की थी। हीट कहाँ से एब्जॉर्ब की थी? जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है इसके अंदर हीट है, हाई एनर्जी है, यानी कि हीट है इसके अंदर, तो वो ओजोन ने अपने अंदर एब्जॉर्ब की, तभी वो ब्रेक डाउन हुआ था इनटू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक एटम। तो इसको हम लोग कहेंगे कि दिस प्रोसेस जिसमें ओजोन लेयर ब्रेक डाउन हो जाती है, दैट वाज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक यानी कि यहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब हुई है, एंटर हुई है ओजोन के अंदर। और जो ये ऑपोजिट रिएक्शन मैं बता रही हूँ वो कहाँ पे होता है? इन द मिडल ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। ये जो पहला रिएक्शन था दैट वाज एट द एंडिंग ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, और ये जो दूसरा रिएक्शन है जो मैं रिवर्स का बता रही हूँ दैट इज़ इन द दिस मिडल पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। और यहाँ पे जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटम जो है मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन दोनों आपस में दोबारा से रिकम्बाइन करते हैं तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है, दैट इज़ बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एंड हुई, एग्जिट हुई है, एंडो मतलब एंटर हुई है जब आगे की तरफ जा रहे हैं, और बाहर की तरफ जब वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं तो एक्सो यानी कि एग्जिट हो रही है हीट। तो ये प्रोसेस जो है जहाँ पे ओजोन लेयर पहले टूटती है वो एट द आउटर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर होता है, और जब ओजोन दोबारा से बनती है बाय द कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि स्ट्रेटोस्फीयर लेयर की मिडल में हो रहा है। जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर है यानी कि लोअर दिस पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, आउटर नहीं अंदर वाला जो पोर्शन है जो ट्रोपोस्फीयर के आसपास है, जो अर्थ के सरफेस के आसपास है, ये जो लोअर पोर्शन है यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लाइट बहुत कम होती है, इसीलिए मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पे मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन दोबारा से कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ ओजोन लेयर बना देती है। लेकिन अगर आउटर लेयर देखें जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहाँ पे मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन ज़रूर पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन के ओजोन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक गैस। और इसी तरह हमने बताया कि ऑक्सीजन का जो मोनोटॉमिक ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होगी इन द मिडल या फिर लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर लो होने की वजह से ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर सकती है और वो दोबारा से यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती और वो दोबारा से कंबाइन हो जाएगी, ओजोन लेयर बना देगी। तो उम्मीद है ये था मेरा आज का लेक्चर स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द 2 डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माय नेक्स्ट लेक्चर।